हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की जो हमारी रीडिंग होगी वो है बिहाइंड द सीन, क्या चल रहा है आपके लिए, यूनिवर्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, तो उसके लिए आपको बर्थ डेट चूज करनी है। साथ में मैंने कार्ड्स भी रखे हैं। ओके, तो पाइल नंबर 1 में है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31। ओके, और उसके साथ है कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये कार्ड अगर आपको पसंद आता है, जिनको बर्थ डेट पता नहीं है वो कार्ड्स के माध्यम से पाइल चूज कर सकते हैं। ओके, और पाइल नंबर 2 में है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। और उसके साथ कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपको जो भी कार्ड पसंद आता है या बर्थ डेट आपकी तरीके से आप चूज़ करना चाहते हैं, उस तरीके से आप अपनी फाइल चूज़ कीजिए और अपनी रीडिंग देखिए। ओके, कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है। जिनको भी कन्फ्यूज़न होती है पूरी रीडिंग देखिए गाइडेंस के तौर पे। ओके, चलिए, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है, आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनके भी बर्थ डेट हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31, यहाँ जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब फ्रीडम, किसी चीज़ की एंडिंग। मुझे यहाँ बहुत ही जैसे साइन करना वो मैसेज दिख रहा है आपके लिए। और जैसे आपके काम जैसे अब तक रुके हुए थे, लेकिन अब वो सिचुएशन बनेगी जहाँ 1 बाय 1, मतलब एक के बाद एक काम आपके सुलझते जाएंगे, आपके काम बनने लगेंगे। ओके, तो ये मुझे वैसी वाली एनर्जी लग रही है आपके लिए। ओके, चलिए, तो हम सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसी कार्ड से कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। यूनिवर्स आपके लिए बिहाइंड द सीन क्या प्लानिंग कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है एक कार्ड ओपन हो गया है, हम देख लेते हैं। शायद एक कार्ड ओपन हो गया था। ओके ओके, थैंक यू। ओके, तो ये आपके लिए साइन होगा। ठीक है, चलिए, कि आपको लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है। ठीक है, या कुछ ओपन होगा। ये आपके लिए जो एक विश फुलफिल का साइन होगा। ओके, जब आपको ये लगे कि हाँ कुछ तो होगा यार मेरे लिए, यूनिवर्स मेरे साथ ऐसा तो नहीं कर सकते। ओके, तो ये साइन होगा आपके लिए। ओ वाह, 9 नंबर, यहाँ भी 9 आपने चूज भी 9 किया है ना। 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये होता है। ओके, तो आपके लिए विश फुलफिल है, मतलब आपकी जो भी ख्वाहिश है वो पूरी होगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, आपका फोकस आपको सही करने की ज़रूरत है। 5 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स। ओके, और यहाँ है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं दोनों पेज को साथ में रखूंगी। यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके लिए जो भी सिचुएशन हो रही है वो आपको कुछ सिखाने के लिए है, एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पेज की एनर्जी है, आपने जो लेसन सीखने थे वो सीख चुके हो, अब आपको आगे बढ़ना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपको अपने फोकस सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए कुछ बड़ा प्लानिंग करे, आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। मुझे यहाँ जैसे एक ये भी चीज़ लग रही है कि 5 ऑफ सोर्स से कि बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, आप अपने इंट्यूशन को सुन नहीं पाते थे।
तो अब आपके लिए वो इंट्यूशन सुनने की मौके, मतलब वो अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन अब आपका बन रहा है, ठीक है। तो उसके लिए एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, और यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन बढ़े। आप जो अब तक लोग आपकी लाइफ में जो जर्नी चली है ना, वो जर्नी से आप कुछ सीखें और उसको अब आप अप्लाई करें, मतलब एक गुरु वाली एनर्जी में टैपिंग करना, किसी और को सिखाना, वो भी चीज़ मुझे यहाँ लग रही है आपके लिए। ओके। तो यूनिवर्स आपके लिए कुछ आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे डाउनलोड्स होना, चैनलिंग करना, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है आपके लिए। ओके। कुछ हाथों के माध्यम से, मतलब आपके हुनर हो सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़, मतलब एक्शन लेना, हाथ जो कर्मा हम बोलते हैं ना, हाथों से हम क्या करते हैं, कर्म करते हैं। तो अपने कर्मा के ऊपर आपको फोकस ले जाने के लिए बोला जा रहा है। एक जैसे करंट जैसे मुझे शब्द सुनाई दे रहा है कि करंट जैसा आपको लगेगा, एक झटका लगेगा कि यार अब तक तो मैं वेट कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था, लेकिन अब हो गया। जैसे हम इस कार्ड से भी जब हम सफल कर रहे थे ना, तब मैंने बोला था कि कुछ ओपन हो रहा है, जैसे वो फीलिंग्स, मतलब वो अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ना। और वही चीज़ आप यहाँ आपको वो साइन देगा कि हाँ कुछ बड़ा होने वाला है। ओके। तो एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाइए। आपकी जो भी विशेष है वो सारी पूरी होने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। ओके। ये क्या बड़ा कुछ है हम देखते हैं टैरो से अब। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। फाइल नंबर 1 के लिए बिहाइंड द सीन क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, क्या प्लानिंग कर रहे हैं इनके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जैसे मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर पाओगे। जो अब तक बहुत थॉट्स लग रहे थे ना, वो थॉट्स आपके आने कम हो जाएंगे। मतलब कि एक शोर होता है ना हमारे दिमाग का, वो दिमाग का शोर आपका कम होने वाला है, और फिर आप अपने इंट्यूशन को सुन पाओगे। ओके। ब्राइट फ्यूचर, आपको सपोर्ट मिलेगा डियर। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही, रॉयल एक्सपीरियंस आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स। लेकिन इसके लिए अभी आपको थोड़ा सा वेटिंग, मुझे यहाँ जैसे ये बंदा खड़ा है ना, कि किस तरफ जाओ, ये जैसे एक वेटिंग लग रही है ना। लेकिन यहाँ वो बंदा, मतलब एक उसने जो मैनिफेस्ट करना था ना, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली। इसी वजह से वो अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहा है कि हाँ अब मेरे लिए वो चीज़ें अवेलेबल होगी, मेरे लिए वो चीज़ें हैं। ओके। ये चीज़ मुझे लग रही है। ओह माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स 3 ऑफ सोर्ड्स होती है ना, इसी एनर्जी को हमें रिलीज करना होता है। तो कुछ लोगों के लिए बिहाइंड द सीन ये इसी वजह से हुआ है कि आपको इस जर्नी में ये जो होता है ना कि हमारा दिल और दिमाग वो यूनियन में लाना है, वो इसी वजह से, मतलब आप बहुत ही इमोशनल बहुत हो, लोगों को अच्छा दिखना, लोगों के लिए करना, मतलब लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो ज़्यादा आपको असर करती है। मतलब लोगों के दुख, आपसे किसी के दुख नहीं देखे जाते। आप ऐसी पर्सनालिटी हो जो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, और इसी वजह से वो दुख आप अपने ऊपर ले लेते हो। जैसे ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। ये चोजन वन की एनर्जी है, कुछ बड़ा करने की एनर्जी, कुछ कोई पास्ट की एनर्जी है जिसकी वजह से आप रुके हुए थे। और जैसे मुझे वो एक जैसे चीखना, अपने अंदर की दर्द को निकालना, वो वाली एनर्जी लग रही है। जैसे आप कोई रोना यहाँ चाहता है लेकिन रो नहीं पा रहा है, मतलब वो फीलिंग्स के साथ बैठ ही नहीं पा रहा, इतना दर्द फेस किया है आपने लिए, इसी वजह से आप वहाँ से निकल नहीं रहे हो। थैंक यू एंजल, थैंक यू। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है हमारे। ओके, थैंक यू। एस ऑफ सोर्ड्स, वही चीज़, क्लैरिटी मिलेगी आपको कि मुझे किस तरफ जाना है, कौन से एक्शन लेने हैं, वही चीज़ आप करने वाले हो, और नई जर्नी आपकी शुरू हो रही है।
मतलब एक ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए आपको रेडी किया जा रहा है जहाँ आपको जो एक आपको एक मौका दिया जाए फिर से कि चलो अपनी लाइफ जी लो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ में जो भी पास्ट की एनर्जी थी, है ना, जहाँ सपोर्ट नहीं मिला, जहाँ दर्द मिला, वो हार्ट ब्रेक हुआ, वैसी वाली एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है। और तभी ये चीज़ें होगी जब आप ये न्यू बिगनिंग्स चाहते हो ना, वो न्यू बिगनिंग्स तभी आएगी, क्योंकि अभी वेटिंग थोड़ी लग रही है। तो यूनिवर्स आपको वो एग्ज़ाम ले रही है कि आपका फोकस सही करते हो या नहीं, एक्शन सही से लेते हो या नहीं, पास्ट की एनर्जी में कितना टैपिंग कर रहे हो, अभी भी पास्ट की एनर्जी को रिलीज करो, क्योंकि ये बंदा बोलता है मिट्टी डालो आगे बढ़ो, है ना। तभी वो खुशियाँ, वो विश्वास यूनिवर्स के ऊपर होना चाहिए कि हाँ, यूनिवर्स ने मुझे दिमाग दिया है, उस दिमाग का मुझे सही तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये दिमाग ही हमारा होता है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है ना। किसी ने आके हमें हर्ट किया तो उसी को बार बार वो हमें हमारे दिमाग में शोर लग जाता है। वही चीज़ जो मैंने आगे भी आपको बताया इसी कार्ड से, कि वो शोर होता है ना, वो कम करना है। जो आप ये कर लोगे ना, तो यूनिवर्स आपको वो नई शुरुआत करने के लिए मौका देंगे कि हाँ, मुझे और नया कुछ अनएक्सपेक्टेड, जो जो चीज़ें आज तक मैंने नहीं की है, वो चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो डिटैच होना है आपके पास्ट की एनर्जी से, ओके, तभी ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई। यस, 3 नंबर आपको बहुत दिखेगा मुझे यहाँ, 3 और 9 ऐसे नंबर्स भी आपके लिए दिख रहे हैं जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाएगा कि हाँ, कुछ नया कर दे, चलो कुछ नया हो जाए। मतलब वो क्यूरियोसिटी जो हमारी होती है ना, वो जगाने की बात हो रही है आपके यहाँ, ओके। तो आपको अपना फोकस, नई जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, जो मन करता है आपका कि हाँ, मुझे ये कुछ सीखना है या कुछ नया एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए आपको अपने दिमाग को प्रिपेयर करना है, ओके। ये इसको यस बोलना है। जब नई अपॉर्चुनिटी को आप यस बोलोगे ना, तभी ये आपके दरवाजे ओपन होंगे नई शुरुआत करने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स अभी राइट नाउ आपकी ये परीक्षा ले रहे हैं, एग्ज़ाम है आपका, कि आप इस चीज़ के लिए रेडी हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो देना चाहते, सपोर्ट देना चाहते, लेकिन हम जैसे होते हैं ना कि पास्ट की एनर्जी में जुड़े हुए थे, किसी ने हमें धोखा दिया या हमारा हार्ट ब्रेक हुआ, उसकी वजह से हम नई चीज़ें करने से डरते हैं। वो डर वही निकालना चाहते हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि बिहाइंड द सीन आपको कुछ बड़ा करने के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ आपके स्ट्रक्चर, आपका खुद की लाइफ का स्ट्रक्चर बनेगा, मनी अट्रैक्ट कर सकते हो आप, करियर में ग्रोथ हो सकती है। लेकिन ये जो चीज़ें रुकी हुई ना, ये आपके रिलेशनशिप की वजह से, आपके हार्ट के साथ आपका जो रिलेशनशिप है ना, उसकी वजह से भी रुका हुआ है, ओके। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इससे निकल जाओ, तो आपके लिए नई शुरुआत हो रही है, ओके। देखिए यहाँ भी द वर्ल्ड, आपके लिए वो सारे दरवाजे ओपन किए जाएंगे डियर, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने आप से जो सच्चाई होती है ना, उसके साथ जुड़ना होता है, ओके। तो आपको यही करने के लिए बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ओके। थैंक यू एंजल, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप बोलिए मैं सच में यही बोल रही हूँ, आपको सिर्फ यस बोलने की ज़रूरत है। यूनिवर्स जो भी देते हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि उनको पता है, वो हमारे माता पिता होते हैं, है ना। उनको पता है कि हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं, उसको कैसे निकालना है, उसके लिए वो मौके देते हैं आपको, ओके। तो पहले तो यस बोलना सीखिए। यूनिवर्स आपको जैसे बोलते हैं ना कि कभी कुछ देता नहीं है, वो हमारे अंदर ब्लेम की एनर्जी आ जाती है जब हमारी लाइफ में वो खुशियाँ आती नहीं। लेकिन हमारे माता पिता को ज़्यादा पता होता है हमारे लिए कि अगर हमें ज़ुकाम हुआ है तो हमें आइसक्रीम नहीं खानी है, लेकिन हम जिद करते हैं कि नहीं, मुझे तो आइसक्रीम ही चाहिए, है ना। तो यूनिवर्स को पता होता है, वो हमारे माता पिता हैं, इसी वजह से उनको पता होता है कि हम किन चीज़ों को डिज़र्व करते हैं। उसी वजह से वो चीज़ें हमारी लाइफ से निकाली जाती हैं जो हमें सर्व नहीं करती है, या हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, ओके। तो वही चीज़ आपको समझाई जा रही है यहाँ। और बिहाइंड द सीन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है,
किसी के लिए बिजनेस भी हो सकता है। ओके, बिग हैप्पी चेंज, ये आपके लिए आ रहा है डियर। बिहाइंड द सीन में ये चल रहा है, आपकी लाइफ में चेंजेस लाया जा रहा है, लेकिन आपको थोड़ी सी वेट करनी है, क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स होता है ना, वो अटैचमेंट डिटेचमेंट की ही बात करता है। डिटेच हो जाओ पास्ट से, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, बिग हैप्पी चेंज आ रहा है, मतलब अपनी एनर्जी को चेंज करना, तभी ये चीज़ें पॉसिबल होती। ओके, वेट, देखिए अब मैं क्या बोलूँ आपको, कितनी अलाइन है आपकी एनर्जी, आपको पता है। आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, आपको सोचना नहीं है कि मेरी लाइफ में ये होगा या नहीं होगा, क्या होगा। जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करके आगे बढ़ो। आपको फोकस अपने सही गोल पर रखने हैं, और कुछ ना कुछ नया सीखने की जो एनर्जी होती है ना, हमारे अंदर एक क्रेविंग सी लगती है, उसी वजह से हम स्क्रीन टाइम भी बहुत कर लेते हैं। तो इस स्क्रीन टाइम को कम करके किताबों के ऊपर ध्यान ले जाइए, कुछ नया सीखने की एनर्जी के ऊपर ध्यान ले जाइए। ओके, तो ये आपकी हेल्प करेगा। चलिए, इस रीडिंग को मैं यही खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी बर्थ डेट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30, तो जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये होता है, जो नई शुरुआत आपकी, मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत सारी ख्वाहिशें आपकी अधूरी रह गई है, इस वजह से आप सपने देखना जैसे छोड़ रहे हो। तो मुझे यहाँ आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि, क्योंकि ये कार्ड मैंने ऐसे रखा है, दरअसल ये कार्ड ऐसे होना चाहिए, है ना। तो आप सही दिशा में जा नहीं रहे हो डियर, सही चीज़ों को देखने की कोशिश करो। आप चीज़ें, आपकी जो ख्वाहिशें हैं, वो ख्वाहिश आप कैसे पूरा कर सकते हैं। सपने देखना, जब सपने नहीं देखोगे, है ना, सपने अगर पूरे नहीं होते, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें सपने ही नहीं देखने बंद कर देने चाहिए, है ना। तो सपने देखना वो अच्छी बात होती, सपने देखोगे तभी तो उसको पूरा कर पाओगे। ओके, तो किसी के लिए नई ख्वाहिशें हो सकती है, नई इच्छाएं हो सकती है, जिसको पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, चलिए, इसी से हम देखेंगे कि बिहाइंड द सीन में आपके लिए क्या चल रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। अब मुझे कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, ये जैसे किसी की ख्वाहिश हो रही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यहाँ है 6 ऑफ कप्स, यस, जो भी डिस्ट्रैक्शन थे आपकी लाइफ से निकल रहे डियर। 6 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, और यहाँ है एस ऑफ कप्स, मतलब कि एक ऐसी एनर्जी जहाँ आपकी खुद की हीलिंग चलेगी। ओके, तो पास्ट में कुछ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हुए, तो वो जो डिस्ट्रैक्शंस थे वो निकल रहे हैं। अब आप एक अपने दिल की जो खुशियाँ होती है ना, वो महसूस करने वाले हो यहाँ, क्योंकि 2 ऐसी से तो 11-11 भी बनता है, तो 11 तारीख या 11-11 दिखना भी आपको बहुत दिखता होगा। तो ये साइन होगा आपके लिए कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ जो भी प्रॉब्लम्स थे ना आपकी लाइफ के, उसको निकाले। मुझे स्पेसिफिक ये आपके रिलेशनशिप के लिए लग रहा है कि किसी को अगर होता है कि मुझे पार्टनर मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, या अगर आप ऑलरेडी पार्टनर के साथ हो कर रहे हो ऑलरेडी आप पार्टनर के साथ हो, तो आपके रिलेशनशिप अच्छे कैसे हो जाए। मुझे यहाँ आपके लिए कम्युनिकेशन भी बहुत दिख रहा है। तो जो भी डिस्ट्रैक्शन से, जो भी आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी जो चीज़ें, वो आपकी लाइफ से निकल रही है। ओके, ओह, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपको सपोर्ट मिलेगा डियर, बहुत सारा सपोर्ट आपके लिए आ रहा है। और फिर से 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री का कार्ड है। ओह, मुझे यहाँ आपके लिए 3-6 तो दिख रहा है, 9 नंबर नहीं है, तो पाइल नंबर 1 में 9 था, तो शायद किसी को 9 वहाँ भी देखने की ज़रूरत है। तो देख लीजिएगा, अगर मन करता है तो देख लीजिएगा। अपने आप को रोकिए मत किसी भी चीज़ को करने से। ओके, क्योंकि आपकी लाइफ में आपने बहुत सारी चीज़ें फेस की, मतलब बार बार आपको रोका गया बहुत है,
कुछ भी अगर आप नया करने जा रहे हो, तो जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि मत करो मत करो, वही चीज़ होती है कि जब आप एक लीडरशिप वाली एनर्जी में टैपिंग करते हो कि नहीं मुझे करना है, क्यों क्यों मैं नहीं कर सकता, इस तरीके की एनर्जी में जब आप टैपिंग करते हो तो डेफिनेटली वो आपके लिए सक्सेस के दरवाजे ओपन करता है। ओके, तो यहाँ हीलिंग है, आपके लिए सपोर्ट है और यहाँ विक्ट्री है। ओके, तो आपके लिए बहुत सारी इमोशनल सक्सेस आ रही है। करियर में भी किसी के लिए सक्सेस है यहाँ। ओके, अपॉर्चुनिटी मुझे आपके लिए जैसे प्रमोशन दिख रहा है, तो प्रमोशन भी है, कोई ना कोई गिफ्ट, जैसे बहुत सारे गिफ्ट आप रिसीव कर रहे हो वो भी मुझे दिख रहा है, या फिर आपके जो गिफ्ट है उसके साथ आप कैसे अलाइन हो सकते हो वो आपको समझ में आ सकता है, क्योंकि हीलिंग है यहाँ। ओके, चलिए टैरो से हम देखते हैं आपके लिए बिहाइंड द सीन में क्या चल रहा है हमारे पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। गो विद द फ्लो, आपके लिए शब्द आ रहा है गो विद द फ्लो। फ्लो को बनाए रखिए, जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, वो जो भी एनर्जी थी वो अब निकल जाएगी, क्योंकि आप अब पैशनेट होकर आगे बढ़ने वाले। अगर किसी के अंदर गुस्सा बहुत है तो थोड़ा सा अपने आप को संयम में लाइए। ओके, गुस्सा सेहत के लिए भी हानिकारक होता है ना। थोड़ा सा नर्चरिंग करिए अपनी एनर्जी को। कॉन्फिडेंस बहुत है आपका, आप जो चाहे वो कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस है कि आगे बढ़ने के लिए आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ऐसा सोचते हो। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि कभी कभी हेल्प लेनी भी चाहिए। ओके, तो क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये सभी के साथ मतलब एक से दूसरे की एनर्जी जुड़ी हुई होती, कोई भी चीज़ बिना वजह नहीं होती है ना। वही चीज़ कि अगर आप पार्टनर भी चाहते हो तो उसके लिए भी आपको पार्टनर की एनर्जी के साथ जुड़ना पड़ेगा, है ना। शादी करना चाहते हो, वो जैसे 2 नंबर वाली एनर्जी, पार्टनरशिप वाली एनर्जी। ओके, तो मुझे ये आपके लिए मैसेज हो रहा है यहाँ कि थोड़ा सा अपने आप को स्लो डाउन करिए, क्योंकि बहुत आगे बढ़ने की डिज़ायर बहुत है आपके अंदर, तो थोड़ा सा पीछे एक कदम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आप सक्सेस पाना चाहते हो ना, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है ना, इससे कई गुना ज़्यादा आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। आप डिज़र्व करते हो वो चीज़, आप बहुत ही मेहनती हो, बहुत मतलब स्ट्रगल करना तो जैसे आपको आपकी किस्मत में जैसे लिखा हुआ है। बहुत एक ऐसी एनर्जी के रात को भी आपको उठा के बोला जाए ना कि चलो ये करना है, तो आप तुरंत रेडी हो जाओगे, ऐसी एनर्जी है आपकी। ओके, देखिए नाइट ऑफ कप्स, जैसे मैंने पहले ही बोला कि किसी के लिए पार्टनरशिप है, प्रपोजल आ रहा है किसी के लिए। ओके, तो बिहाइंड द सीन में ये चीज़ें आपके लिए चल रही है। ओके, और क्या है? थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। और क्या हमारे पाइल नंबर 2 के लिए है बिहाइंड द सीन में? ओके, थैंक यू सो मच। आपको आपकी ताकत के रूबरू करवाया जा रहा है डियर। आपके पास ऑलरेडी बहुत स्ट्रेंथ है, आप कॉन्फिडेंस के साथ ही काम करते हो, लेकिन कभी कभी आपका ईगो माइंड होता है ना, वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। हमारे अंदर का एक जानवर जो हम बोल सकते हैं, है ना, तो उसको कंट्रोल में करना सीखिए ज़रा। यहाँ भी मैंने वही बोला कि वो गुस्सा होता है ना, तो गुस्से की वजह से आप क्या बोल रहे हो आपको खुद को पता नहीं होता है, और वही चीज़ कि वो आप दूसरों में देख रहे हो, लेकिन दरअसल वो चीज़ हमारे अंदर होती है। यहाँ शैडो वर्क चलेगी आपकी, क्योंकि वो जो गुस्सा होता है ना, वो पास्ट की एनर्जी से आता है। किसी ने आपको पास्ट में हर्ट किया है, इसी वजह से वो गुस्सा आता है आपको, क्योंकि आप उसको क्योंकि अब आप पावर में आ गए हो ना, तो अब आपको लगता है कि मैं किसी को भी हर्ट कर सकता, मतलब सॉरी हर्ट नहीं बोलूँगी यहाँ, कि उसको बता दूँ। वो एक ऐसी डिज़ायर होती है हमारी कि सबको बता दूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ, वो ईगो वाली एनर्जी। तो इसी की हीलिंग करनी है डियर आपको। ओके, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही मैंने ये कार्ड रखा है यहाँ, तो इन्फिनिटी है। देखिए कठोर, ये जो क्वीन होती है ना, क्वीन ऑफ सोर्स, ये बहुत मतलब कठोर दिल की, पत्थर दिल की हम बोल सकते हैं इसको।
लेकिन ये बनी इसी वजह से, इसने अपने इमोशंस को छिपा दिया, क्योंकि इसको बहुत 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 बार हार्ट ब्रेक हुआ, और इसका गुस्सा भी इसी वजह से हो रहा है कि लोगों ने मुझे हर्ट किया, अब मैं उनको बता दूं कि मैं क्या चीज़ हूँ, अब मेरी बारी, जैसे ये कोई बोल रहा है यहाँ। तो आपके लिए बहुत ताकत है आपके अंदर, लेकिन बिहाइंड द सीन में यूनिवर्स आपको आपकी स्ट्रेंथ को का सही इस्तेमाल करना, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अगर, क्योंकि देखो, मेरे हिसाब से मैं ऐसा मानती हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए अगर भगवान को भी इस पृथ्वी को चलाना है तो वो अकेले नहीं कर पाते, उसको भी शिव और शक्ति दोनों की ज़रूरत होती है इसमें भी, है ना। वही चीज़ है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो अगर आप किसी की हेल्प नहीं ले सकते हो, है ना, क्योंकि सपोर्ट आ रहा है, आपने कभी सपोर्ट मांगा नहीं है, आप बहुत मेहनत करते हो, लेकिन किसी ना किसी पाथ पर आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है दीदी। वो एक, हम बोलते हैं ना कि स्पर्श, मुझे स्पर्श जैसे शब्द सुनाई दे रहा है उनके लिए, कि स्पर्श चाहिए जब हम बहुत पेन में हैं, है ना, तो कोई हल्का सा प्यारा सा स्पर्श, माँ वाला स्पर्श अगर हमें मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और वही माँ जो एक ऐसी एनर्जी बन गई है कठोर, जैसे हम प्यार से अगर माँ को पुकारें, लेकिन सामने से माँ की आवाज़ बहुत डरावनी से आ जाए ना, गुस्से वाली, तो हम कुछ बोल नहीं पाते, हमारे अंदर कितना ही प्यार क्यों ना हो, लेकिन वो प्यार हम दिखा नहीं पाते हैं। वही वही चीज़ मुझे लिख रही है। तो यूनिवर्स आपको आपके अंदर के जो ये एक आपको जो एनवायरनमेंट मिला है ना, कठोर एनवायरनमेंट, जहाँ डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे, बहुत पेन मिली आपको, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो गुस्सा पास्ट की एनर्जी का, उस वजह से आप खुद, वो कमल का फूल होता है ना, वो अपनी सुगंध फैलाने के बजाय वो कीचड़ बन गया। आपको ऐसी एनर्जी में टैपिंग मत करवाओ। बिहाइंड द सीन में आपके लिए बहुत सारा प्यार आ रहा है डियर, लेकिन जब आप प्यार की जो आपकी हीलिंग नहीं करोगे ना, आपकी जो ये सेल्फ है या आपके अंदर का जानवर, उसकी हीलिंग नहीं करोगे, तो ये ऐसी एनर्जी में टैपिंग कर दोगे आप, जो अकेलापन आपको महसूस होगा फिर। तो उसके लिए आपको प्यार की ज़रूरत है, तो यहाँ आपको सेल्फ लव भी करने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने आप को प्यार दीजिए, यहाँ ये भी ज़रूरी है। जब आप ये कर लोगे ना, तो यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आ रहा है, और दोनों ही नाइट से, तो दोनों ही बहुत, मतलब एक ब्लेस्ड एनर्जी में आप टैपिंग कर पाओगे। ओके, तो आपके लिए बहुत सारा प्यार यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, जैसे आपके आपके फ्रेंड्स भी बहुत कम हैं, तो उसके लिए भी आपको यही बोला जा रहा है कि अलाउ कीजिए लोगों को, आपके साथ बात करने के लिए अलाउ कीजिए, इस ईगो में मत रहिए, ये ईगो वाली एनर्जी होती है कभी कभी, ठीक है, ये एब्सोल्यूट एनर्जी होती है, इसका एटमॉस्फेयर ऐसा हुआ है, इसको ऐसा वातावरण मिला है जिसने इसको बहुत हर्ट किया है, इस वजह से वो ऐसी बनती है कि इसने अपनी इमोशनल साइड जो है ना, इसको कहीं छुपा दिया है। तो ये जो इमोशंस आपने अपने अंदर दबा के रखे ना, उसको ओपन कीजिए, इसीलिए यूनिवर्स आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं। ओके, यस, देखिए मैंने बोला था ना आपको कि आप बहुत बड़ी विक्ट्री, ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये पूरी सक्सेस नहीं है, लेकिन ये पूरी सक्सेस है, ये विजय भव की एनर्जी है, जैसे यूनिवर्स ब्लेसिंग देना चाहते हैं आपको। तो आपको यहाँ अपनी जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, उसको वो डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि यहाँ आपको हर्ट बहुत हुआ है, और इसी वजह से वो कि मैं आपको उसको दिखा दूँ, वो पावर में आने वाली एनर्जी, तो वो उसमें टैपिंग नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा अपनी अंदर की जो दया भावना होती है, हमारे अंदर करुणा होती है, कि उसके साथ जुड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। ओके, तो ये आपके लिए बिहाइंड द सीन में बड़ी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ दोनों ही मेजर अरकाना है। ओह देखिए यहाँ आपके लिए और फिर से नाइट आ गया, देने का भाव रखिए डियर, यहाँ बहुत सारी हार्वेस्ट की एनर्जी मुझे लग रही है आपके लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ में आपको मिले हैं जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, लेकिन इसकी वजह से ये नहीं होता कि सभी लोग ऐसे हो सकते, ठीक है, अपने अंदर के प्यार को जगाइए ताकि और भी प्यार को आप अट्रैक्ट कर पाए। ओके, चलिए एंजल की तरफ से हम देखते हैं। ओह
एक कार्ड अपने आप से निकल के आया है, लेकिन मैं अभी इसको नहीं लूँगी। रिकंसीडर, फिर से विचार कीजिए। ओके, आपके लिए यही मैसेज है, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा देना चाहते हैं, बहुत सारा प्यार। आप जो प्यार को खो चुके हो ना, उसी प्यार को आपको वापस देना चाहते हैं, जो सपने देखना आप भूल गए हो। ओके, थैंक यू सो मच। फाइल नंबर दो आजकल बहुत बड़ी मतलब टाइमिंग बहुत लेता है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आपको अपने आंसर मेडिटेशन में मिल सकते हैं। थोड़ा सा बैठिए अपने आप के साथ, शेडो वर्क करना होता है ना, तब हमें अपने आप के साथ बैठना होता है। ट्रिगर क्यों हो जाता है, ये जो गुस्सा आता है ना, वो क्यों आता है, इस चीज़ को समझना। ओके, इफ़ यू बिलीव, तो आप किन चीज़ों में बिलीव करते हो? आप प्यार में विश्वास करते हो तो प्यार आपको मिलेगा। अगर आप लड़ाई में विश्वास करते हो तो वैसे ही लोग आपको मिलेंगे। ओके, 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपको 1 साल के अंदर, 1 साल जो बोल रही हूँ मैं, तो यहाँ मुझे यहाँ जैसे नया साल आता हुआ दिख रहा है, तो 6 मंथ के अंदर भी हो सकता है ये, और किसी के लिए 1 साल भी हो सकता है। ओके, लेकिन 6 मंथ के अंदर आप प्यार के ऊपर विश्वास करने लगो, ऐसे पर्सन से आपको मिलाया जाएगा। ओके, आपके अंदर की जो ये एक जानवर है ना, उसको सहलाने के लिए या अपने अंदर की ईगो को थोड़ा सा शांत करने के लिए थोड़ी सी शैडो वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि आप उस सक्सेस को पा सकें। ओके, एक लीडर वाली एनर्जी, और यहाँ भी हीलर है, कोई ना कोई हीलिंग की मोडालिटी में आप हो सकते हो, या उसमें इंटरेस्ट आपको हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ भी आपके हेल्प करेगी। रे की हीलिंग भी आपके लिए अच्छी रहेगी। मुझे यहाँ रे की हीलिंग भी आपके लिए लग रही है। क्रिस्टल के साथ काम करना, पानी के साथ काम करना, पानी को चार्ज करके आप पी सकते हो। आई एम पीसफुल सोल, इस तरीके से अफर्मेशंस दे सकते हो। आई एम वाली जो भी अफर्मेशंस है, उसके साथ आप काम कर सकते हो। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय।